आज की कहानी एक ऐसी बहू की है जो आधी रात को पहरा देती थी। ये एक ऐसी दास्तां है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। कहानी शुरू होती है रात के एक बहुत ही अजीब समय से। एक ऐसा वक्त जब सारी दुनिया सो रही होती है, पर एक घर में कुछ तो चल रहा था। हर रात ठीक 1:30 बजे। और ये कहानी हमें सुना रहे हैं एक ससुर, जिनकी नज़र एक ऐसी बात पर पड़ती है जो उन्हें बेचैन कर देती है। उनकी बहू नेहा हर रात चोरी छुपे घर से बाहर निकल जाती थी, और बस यहीं से शक का बीज पनपना शुरू होता है। और देखिए, ये छोटा सा शक बहुत जल्द एक गहरे संदेह में बदल जाता है। मन में सबसे बुरा ख्याल आता है कि कहीं कहीं बहू किसी और से तो नहीं मिलने जा रही। लेकिन जो सच सामने आया ना, वो उनकी सोच से कहीं कहीं ज्यादा अलग था। तो चलिए इस कहानी को जरा और करीब से समझते हैं। शुरुआत करते हैं आधी रात के राज से। देखते हैं कि कैसे एक परिवार की रोज की जिंदगी में एक रात के रहस्य से उथल-पुथल मच जाती है। तो घर में है राजेश जी, एक रिटायर्ड टीचर हैं। उनके बेटे अमन और अमन की पत्नी नेहा। सब कुछ ठीक था, लेकिन एक राज था। वो राज था नेहा का महीनों से हर रात ठीक 1:30 बजे घर से बाहर जाना। अब ये एक ऐसी पहेली थी जो राजेश जी को अंदर ही अंदर परेशान किए जा रही थी। तो अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां शक की परछाई और भी गहरी हो जाती है। यहाँ हम देखेंगे कि राजेश जी के मन में क्या चल रहा था और उन्होंने क्या फैसला लिया। देखिए, ये शक कोई एक दिन में पैदा नहीं हुआ। पहले तो राजेश जी ने सोचा, चलो कोई बात होगी, और इसे नजरअंदाज कर दिया। पर जब ये सिलसिला महीनों तक चलता रहा, तो उनका शक पक्का होने लगा। और फिर एक रात उन्होंने ठान लिया कि आज तो वो सच जानकर ही रहेंगे। उनके जहन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, एक ऐसा सवाल जो किसी भी घर की नींव हिला दे। क्या क्या वो सच में किसी से मिलने जा रही है? ये डर उन्हें अंदर से खाए जा रहा था। और बस इसी सवाल का जवाब पाने के लिए राजेश जी दबे पांव नेहा के पीछे हो लिए। पर नेहा किसी घर या गली की तरफ नहीं जा रही थी। उसकी मंजिल थी कॉलोनी के किनारे वाला वो पुराना वीरान अस्पताल। ये एक ऐसा मोड़ था कहानी में जिसके बारे में राजेश जी ने कभी सोचा भी नहीं था। अब आता है कहानी का सबसे सबसे बड़ा मोड़, अस्पताल में जो खुलासा हुआ। यहीं पर राजेश जी के हर शक, हर सवाल का जवाब था। और यकीन मानिए, वो जवाब उनकी कल्पना से बिल्कुल परे था। तो राजेश जी ने हिम्मत करके वार्ड के दरवाजे से अंदर झांका। अंदर दवाइयों की महक थी और एक अजीब सी खामोशी। अंदर का सीन धीरे धीरे साफ हो रहा था, और हर पल के साथ उनका दिल तेजी से धड़कने लगा था। उन्होंने देखा, एक बिस्तर पर एक जवान लड़की लेटी है। पर ये कौन थी और नेहा का इससे क्या लेना देना? लड़की की हालत काफी गंभीर लग रही थी। उसके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, मानो उसकी हर सांस उसी मास्क की मोहताज हो। और फिर उनकी नजर नेहा पर पड़ी। वो उस लड़की के पास बैठी थी, उसका हाथ पकड़कर, और बस रोए जा रही थी। ये वो मंजर था जिसके बारे में राजेश जी ने सपने में भी नहीं सोचा था। तभी उनके कानों में नेहा की आवाज पड़ी। वो डॉक्टर से बात कर रही थी। वो अपने सोने के कंगन उतारकर डॉक्टर को देते हुए कह रही थी, ये रख लीजिए, बाकी का इंतजाम मैं कर लूंगी। बस ये सुनना था कि राजेश जी के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। अस्पताल की वो रात तो जैसे तैसे गुजरी। अगली सुबह सारा सच सामने आ गया। अब कहानी उस हिस्से में पहुंचती है जहां एक बहन के छिपे हुए बोझ का राज खुलता है। नेहा ने रोते रोते सब बता दिया कि अस्पताल में जो लड़की है वो उसकी छोटी बहन है। जब उनके पिता गुजर गए तो उसकी पूरी जिम्मेदारी नेहा पर आ गई। वो बस ये नहीं चाहती थी कि इसका बोझ या कोई भी टेंशन अपने पति अमन पर डाले। इसीलिए वो ये सारा बोझ अकेले अपने कंधों पर उठाए हुए थी, सबसे छिपाकर अपनी बहन की जान बचाने की जंग लड़ रही थी। अब जरा सोचिए, एक तरफ राजेश जी थे जो अपनी बहू के किरदार पर शक कर रहे थे, और दूसरी तरफ हकीकत थी कि वो बहू अपनी बहन के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा रही थी। जब ये सच सामने आया तो राजेश जी शर्म से पानी पानी हो गए। तो अब कहानी अपने आखिरी हिस्से में है। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे शर्मिंदगी एक पिता के असली फर्ज में बदल जाती है।
ये वो हिस्सा है जहां एक बिखरा हुआ भरोसा फिर से जुड़ता है। उस रात जब 1:30 बजे नेहा फिर से जाने के लिए उठी तो राजेश जी ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, इस बार तुम अकेली नहीं जाओगी, बाप होने का फर्ज मुझे भी निभाने दो। उस एक पल में उन्होंने नेहा को बहू नहीं, अपनी बेटी मान लिया था। और ये सिर्फ बातें नहीं थीं। अगले ही दिन राजेश जी ने अपनी रिटायरमेंट की जमा पूंजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा निकाला और अपनी दूसरी बेटी के ऑपरेशन के लिए अस्पताल में जमा करा दिया। और इसका नतीजा बहुत अच्छा रहा। ऑपरेशन कामयाब हो गया और सिर्फ नेहा की बहन की जान ही नहीं बची, बल्कि एक परिवार का वो भरोसा भी बच गया जो शक के तूफान में लगभग टूटने ही वाला था। तो आखिर में इस कहानी से हमें क्या समझ आता है? यही कि हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखती है, और हर रात चुपके से घर से बाहर जाने वाली बहू हमेशा बेवफा नहीं होती, बल्कि कभी-कभी वही सबसे ज्यादा वफादार होती है, जो चुपचाप बिना किसी से कुछ कहे अपनों के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी दे रही होती है। ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाती है। किसी पर उंगली उठाने से पहले एक बार सच जानने की कोशिश जरूर करनी चाहिए।